हरिओम। राम राम। अभी गुरु जी कितने अनमोल वचन बता रहे थे। कह रहे थे ना, ब्रह्म एक है। तुम कहते हो आपको कितने भगवान हैं। यहाँ पर कितने भगवान हैं, ये बात आप जो बोल रहे हो यह अज्ञानता। सूर्य एक है, ब्रह्म एक है। अब एक सूर्य को अगर 100 शीशे के टुकड़ों में देखोगे तो क्या 100 सूर्य निकल आए? सैकड़ों शीशे के टुकड़े हैं, उसमें सब में सूर्य दिखाई पड़ रहा है, तो क्या सैकड़ों सूर्य हो गए? सूर्य एक है। इसी तरीके से ब्रह्म एक है, उसी की सत्ता हर एक में दिखाई पड़ रही है। कैसे दिखाई पड़ रही है, इसका बड़ा सुंदर गुरु ने विवेचन किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश हर जीव में है जिसका नाश नहीं होता, और जब तक वो ईश्वर का अंश जीव में रहता है तब तक वो व्यक्ति चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता सब कर्म कर रहा है। और जिस क्षण उस ब्रह्म से जीव का कनेक्शन कट हो जाता है, उसी क्षण वो जीव जो है निर्जीव हो जाता है, जिसको आप कहते हो मृत्यु हो गई। तो जो भी चल रहा है किसकी बदौलत चल रहा है? ईश्वर की बदौलत चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवत गीता चल रहा है, और भगवत गीता का हम लोगों का आज 17वें अध्याय का 11 से 15 श्लोक इसका होगा। इसके पहले कल जो हुआ था, क्या बोला था भगवान ने? जैसे अन्न वैसा मन, यानी शुद्धता से कमाया हुआ अन्न खाने से मन भी शुद्ध होता है। कृष्ण ने दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर खाया। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज यहाँ पर आज 17वें अध्याय में क्या बता रहे हैं? यहाँ पर अभी बोला था कितने प्रकार के आपकी जो है ये दान होता है, पूजा होती है, श्रद्धा होती है। अब यहाँ बता रहे हैं कितने 3 प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। इस उसमें 11 से 15 श्लोक में क्या बोला है? यहाँ पर यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो सात्विक यज्ञ कौन सा है? सात्विक यज्ञ है जो बिना फल की इच्छा से किया जाता है यज्ञ। जैसे हमारे गुरु जी ने ज्ञान यज्ञ किया बिना किसी इच्छा और अहंकार के, जो सर्व को सुख देने वाला, आनंद देने वाला, जीवन में आनंद की बाहर लाने वाला जो यज्ञ होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई फल की इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है, वो है सात्विक यज्ञ। और फिर इसके बाद में दूसरा होता है राजसी यज्ञ। राजसी यज्ञ कैसा होता है? जिसमें अपने यश की, दंभाकरण की बातें आती हैं। अपना यश, पताका फहरा दिया। जैसे रामचंद्र जी ने अपने घोड़े को छोड़ दिया कि कोई भी घोड़े को पकड़ेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। मतलब ये घोषित करना कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मैं सबसे बड़ा राजा हूँ। तो बोला जो यज्ञ नाम के लिए, यश के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं राजसी यज्ञ। और फिर इसके बाद आता है तामसी यज्ञ। तामसी यज्ञ कैसा होता है? जो बिना श्रद्धा के, बिना उसके दान दक्षिणा के और किसी का अहित करने के लिए जिस प्रकार के करते हैं उसे बोलते हैं तामसी यज्ञ। फिर आगे यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? इन श्लोकों में 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। दुनिया में जो भी यज्ञ किए जाते हैं
वो अक्सर दिखावे के लिए, नाम और कीर्ति के लिए किए जाते हैं, पर ज्ञानी का है ज्ञान यज्ञ जो बिना फल की इच्छा और अहंकार से रहित होकर करते हैं। दुनिया में ऐसा पुरुष मिलना बहुत कठिन है जो कर्म में सेल्फ मोटिव न रखता हो। दुनिया के लोग यज्ञ समझते हैं जो बेदी बनाकर हवन किया करते हैं, पर हवन आदि के बाद फिर दान दक्षिणा का व्यवहार होता है। यहाँ पर दादा भगवान ने सबको अपने अपने घर में ही रखा है, जो लेन देन की आवश्यकता ही नहीं है। एक गुरु रास्ते में आ रहा था, अचानक पैर में ठोकर लगी और वो कुएं में गिर पड़ा। शिष्य ने जैसे ही उसे निकालना चाहा तो गुरु ने मना किया, मेरे को नहीं निकालना, क्योंकि फिर तेरे भीतर अहंकार आएगा कि गुरु ने मेरे को भवकुंड से निकाला और मैंने भी उसे कुएं से निकाला। ये जितनी बातें बताई जा रही, ये सारी बातें सात्विक यज्ञ की है। सात्विक यज्ञ जो है हमारे दादा भगवान ने घर घर में कर दिया कि घर घर में अपने बैठे सत्संग करो, जहाँ पर एक पाई पैसा लेना देना नहीं, और बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल के। ये सारी बातें यहाँ तक कि बोला जब गुरु गिर गया कुएं में तो शिष्य का तुम मत निकालो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे निकालने पर तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा कि मैंने, अगर गुरु ने हमको भवसागर से निकाला तो मैंने भी तो गुरु को कुएं से निकाला। तो इसलिए बोला ये ज्ञान यज्ञ एक ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और जितने प्रकार यज्ञ होते हैं उन सारे प्रकारों के यज्ञ में भगवान कृष्ण ने बोला ये ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम है। यह है सात्विक ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ से आपके किसी प्रकार के कोई कर्म नहीं बनते। फिर आगे बोला भगवान ने बहुत अच्छी बात, यहाँ पर गुरु किसी को भी गद्दी नहीं दे जाता, जीते जी वो हर एक को आप समान बनाता है। ब्रह्म यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं होती। गुरु बोलता है अहम ब्रह्मस्मि, तुम बोलो तत्वमसि। यहाँ पर ज्ञान अग्नि में जौ नहीं पर जीवन, तिल नहीं पर मन, मेवा नहीं पर मन, और चावल नहीं पर अपनी समस्त प्रकार की चाहनाएं इस यज्ञ में स्वाहा करो। कितनी अच्छी बात गुरु ने बोली। क्या कहा? ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ में क्या करो? बोला ज्ञान यज्ञ में तुम यहाँ पर जो है, ज्ञान यज्ञ में तुम यज्ञ में जौ है, घी है, ये सब उसमें डाल के चढ़ाते हैं। तो बोला ज्ञान यज्ञ में तुम बोलो अग्नि में जौ नहीं पर जीवन, अपना जीवन इसमें चढ़ा दो। तिल नहीं पर मन, मन मेवा नहीं पर मन, और चावल नहीं पर अपनी समझ चाहना इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। ये सच्चा यज्ञ है। इस यज्ञ में आपको क्या है, इस यज्ञ में आपके किसी प्रकार के कोई कर्म नहीं बनते। और ये दादा भगवान ने अपने ज्ञान का घर घर में ये यज्ञ खुलवा दिया, जिसकी वजह से आज लाखों लोग को मोक्ष प्राप्त हो रहे हैं गुरु जी के इस ज्ञान से। तो इस ज्ञान में आप भी भागीदार बनो, और जितना आपने सीखा उतना आप बता के आओ। ज्ञान से ही, फिर बोला ज्ञान से ही तेरी हर समस्या, हर दुख का हल निकलता है। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और चाहे निशिदिन और सिखाए। ज्ञान एक ऐसी है कि इस ज्ञान, बोला कैसी भी कोई समस्या हो, कैसी भी कोई समस्या हो, तो तुम्हारी समस्या कहाँ दूर होगी? बोला एकमात्र साधन ज्ञान।
ज्ञान से तुम्हारी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। फिर बोला यहाँ पर भले तुम्हारे पास, अगर ज्ञान तुम्हारे पास आ गया तो फिर उसके बाद बोला यहाँ पर भले तुम्हारे पास 4 पैसे भी हैं तब भी तुम अपने को बादशाह समझते हो। न लेना न देना मगन रहना। प्रेम से भले मैके ससुराल कहीं आओ जाओ और उनसे अगर एक पैसा भी इच्छा नहीं रखते हो तो हर जगह प्रेम से के भागीदार बनते हो। कितनी सुंदर बात बताई भगवान ने। बोला यहाँ पर तुम्हारा प्रेम, प्रेम से अगर तुम मैके भी आते हो ससुराल भी आते हो, तुम कोई इच्छा नहीं रखते हो तो तुम्हें हर कोई प्यार करेगा, लेकिन तुमको डिमांड रखोगे, आशा रखोगे तो तुमको निराशा मिलेगी। इसलिए बोला प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम से बड़ी कोई दूसरी चीज है ही नहीं ना। कितनी अच्छी बात बताई भगवान ने कि अगर तुम्हारे पास में एक पैसा भी नहीं है तब भी तुम अपने गुलाम बादशाह समझते हो। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज्ञान है, बोला ज्ञान जो हीरे मोतियों से भी बढ़ के है। ज्ञान जिसके पास है तो ज्ञान व्यक्ति की रक्षा करता है, और जिसके पास धन ज्यादा है तो धन की रक्षा के लिए उसको चौकीदार बनना पड़ता है। लेकिन ज्ञान धन ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा करता है, तो इसलिए ज्ञान धन से बढ़ के कोई चीज भी नहीं है। ज्ञानी तो जीते जी अपना सर्वत्र हवन करके ही बैठता है। क्या बोला? ज्ञानी अपना तन का, मन का, धन का सब कुछ हवन करके बैठता है। इसीलिए बोलते हैं जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो आप देखो आप क्या ऐसा करते हो। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि जो ऐसा करेगा वो भगवान ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आगे बोला गुरु के मिलने से ही जीवन में आनंद भर जाता है, तेरी समस्त मांगे पूरी हो जाती हैं। गुरु के मिलने से तेरे को आनंद की प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि समस्त मांगे क्या? गुरु मिलने के बाद में कोई मांग रह नहीं जाती, हमें किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, इसीलिए हम आनंद में जाते हैं। और जब हम इच्छा करते हैं यहाँ बिना मांगे सब मिल जाता है। मजे की बात यह है ज्ञानी को बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसीलिए वो आनंद में रहता है। फिर बोला ब्रह्म ज्ञान सम दान नहीं, तप न रिवा समान। ज्ञानी अपने स्वयं फुली सेटिस्फाइड है, तभी तो वो सबको ज्ञान और प्रेम का दान दे सकता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। क्यों? बोला इसके लिए ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं, जो ब्रह्म ज्ञान का दान देता है इसके मुकाबले में इसके बराबर कोई दूसरा दान है ही नहीं। क्या बोला? ब्रह्म ज्ञानी पहले स्वयं फुली सेटिस्फाइड होता है। वो सेटिस्फाइड क्यों होता है? ज्ञान के माध्यम से। और जब सेटिस्फाइड होता है तब वो ज्ञान और प्रेम का दान देता है तो उसका असर होता है। अगर आप स्वयं उलझे हुए हैं तो आप किसी को कैसे सुलझा सकते हो? आप खुद ही कंफ्यूज माइंड हो तो किसी को आप फर्म डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हो? किसी भी चीज का निर्णय
आप नहीं लेते तो आप किसी को निर्णय लेने के लिए कैसे कह सकते हो? तो यहाँ पर बोला ब्रह्मज्ञानी वो स्वयं में पूर्ण तृप्त है ज्ञान से, इसीलिए ब्रह्मज्ञानी से के संपर्क में जो आता है वो भी पूर्ण तृप्त हो जाता है। आगे क्या बोला? जब कोई ऐसा समझता है कि घर ही गुरु का है, तब गुरु के पांव वहां ही जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी के पैर पड़ते ही समस्त रिद्धियां सिद्धियां वहां पहुंच जाती हैं। मुक्त भरे यहाँ पानी। कितनी रहस्य की बात बताई भगवान ने। बोला जब कोई ऐसा समझता है कि घर ही गुरु का है, तब गुरु के पैर किसी के घर कब जाते हैं? जब उसका अतिशय भाव होता है, और जिसका भाव होता है और गुरु के पैर चले गए तो उसके घर में सारी रिद्धियां सिद्धियां वहां पर जाके हाजिरी लगाती हैं। क्या बोला? ब्रह्मज्ञानी के पैर पड़ते ही समस्त रिद्धियां सिद्धियां वहां पहुंच जाती हैं। और बोला जहां ब्रह्मज्ञानी पहुंच जाता है, बोला मुक्त भरे वहां पानी, वहां मुक्ति पानी भरती है। ब्रह्मज्ञानी मुक्ति चाहता नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मुक्त स्वरूप पहले से है। मुक्ति किसको चाहिए? जो बंधन में हो, उसको किसी का बंधन नहीं है। फिर आगे बोला ज्ञान में इतनी शक्ति है कि भले तुम कुछ न भी खाओ, केवल पानी पियो, तो भी तुम्हारा मनोबल अनडित रहेगा। क्या बताया? ज्ञान में इतनी पावर है कि अगर आप खाना पीना भी न खाओ, सिर्फ पानी पियो, उससे भी आप कैसे आप अडित रहते हो। आप अपने कार्य को बड़े कुशलता से करते हो, किसी बात की कमजोरी महसूस नहीं करते हो। ज्ञान में इतनी ताकत है। फिर बोला कबीर से जलने वाले लोगों ने ये ऐलान किया, हर भगवान के भगत से लोग जलते ही बहुत हैं, तो कबीर से भी जलने वाले बहुत थे। तो उन्होंने क्या किया? कबीर से जलने वाले लोगों ने ये ऐलान किया कि आज कबीर के घर ब्रह्म भोज है। जब ये अनाउंस कर दिया और कबीर पता लगा, तो वहाँ अपने खाने को कुछ नहीं था, तो कबीर बड़ा डर गए। अब क्या करें? ये ब्रह्म भोज है और पंगत चली आ रही है। तो कबीर क्या हुए? झाड़ी पीछे छुप गए, डर मारे। डर के मारे कबीर झाड़ी पीछे छुप गया। संत तो कबीर ने देखा, शाम को रात को लोग खाना खा के लौटने लगे और देखा कि सब उसके घर से लौट रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, वाह कबीर वाह, वाह कबीर वाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कबीर तो बड़ा छुपा रुस्तम था। अरे देखो कितना बढ़िया भोजन कराया और साथ में चांदी के थाल भी दे दिया, ले जाओ। हैं? मार महिमा गा रहे हैं कबीर की। तो कबीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब कबीर को जो आश्चर्य हुआ, पता लगा, कबीर जब घर पहुंचे तो उनको पता लगा, बताया कि आप ही थे। मतलब भगवान स्वयं हाजिर हो करके कबीर के कार्य को किया। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला? जमाना तो भक्तों में हंसी उड़ाता आया है। जमाना जो है भक्तों हमेशा हंसी उड़ाता आया है। बिना मोल भक्तों से झगड़ा लगाया। जमाने ने ये समझा महिमा घटेगी, मगर नाव उसकी तरेगी। महिमा उसकी बड़ी और बढ़ेगी। भक्त की महिमा का कोई भी सानिध्य नहीं है। भक्त को कितना भी कोई गिराना चाहेगा, तब भी भक्त गिर नहीं सकता। कभी वो हमेशा चढ़ेगा और उसकी महिमा बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहते हैं
भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश और रजत तीनों लोक में छुपे नारी के नाथ। भक्ति की महिमा ऐसी होती जो बढ़ती जाती है, कभी घटती नहीं है। जमाना ये समझे महिमा घटी है घटेगी, मगर ना उसकी तरिए तरेगी, महिमा उसकी बढ़ी और बढ़ेगी। सारी दुनिया ज्ञानी की चरण रज को भी तरसती है। सारी दुनिया ब्रह्म ज्ञानी की रज को तरसती है। सारे दिन में तुम धीरज से चलती है, बिना धरती को दुखाए, ये भी यज्ञ है। फिर यज्ञ बताया कितने प्रकार, कैसे कैसे यज्ञ है। अगर आप धरती में चलते हो, सीढ़ी में चलते हो, आवाज नहीं होती है, थप थप नहीं होती है, धीरे चलते हो, बोला ये भी एक यज्ञ है। कैसे? बोला शायद तुम धीरज से चलते हो, बिना धरती को दुखाए, ये भी यज्ञ है। प्रेम से भगवान का भाव रखकर खाना पकाते हो, ये भी यज्ञ है। केवल अंदर से कर्ता भाव और अहंकार की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दो, यही सबसे बड़ा इस मार्ग में रुकावट का कारण है। कौन सा रुकावट कारण है? कर्ता भाव और अहंकार, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। युधिष्ठिर के मात्र खड़े होने से ही नर के लोगों को शीतलता मिली। युधिष्ठिर नरक से सिर्फ गुजरे, यहाँ पर बोला युधिष्ठिर जो है वो नरक से क्यों गुजरे थे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? अश्वस्थामा मरो हता। अश्वस्थामा जो है वो हाथी के नाम में था, और उन्होंने झूठ बोला जिसके कारण से उनको नरक से गुजरना पड़ा सिर्फ। और जब नरक से गुजरना पड़ा तो उस समय नरक में बड़ी शोर शराबा हो रहा था, लोगों को उनको सजा दी जा रही थी। और जैसे ही वो उधर से निकले सब शोर शांत। तो पूछा उन्होंने युधिष्ठिर ने कि अभी इतना शोर हो रहा था, ये शोर बंद कैसे हो गया? तब उन्होंने बताया कि आपके गुजरने मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। तो युधिष्ठिर ने कहा अगर मेरे यहाँ पर गुजरने मात्र मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, इनके कष्ट में दूर करूंगा। इतने वो उदारचित और दयालु थे। तो बोला बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। वो इतने सत्यवादी थे कि उनका जब एक झूठ बोला उन्होंने, तो उसकी वजह से उनको नरक से गुजरना पड़ा। फिर आगे क्या बोला? ज्ञानी है जुआरी के सदस्य, अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है। जितनी तुम्हारी श्रद्धा है उतना ही तुम ज्ञानी से ज्ञान ले पाते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोला? जितनी तुम्हारी श्रद्धा है उतना ही तुम ज्ञानी से ज्ञान ले पाते हो। श्रद्धा के पंजे में ज्ञान रूपी हीरा टिक सकता है। श्रद्धा के पंजे में ज्ञान रूपी हीरा टिक सकता है। बोला तुम्हारे अंदर में डिपेंड करता है, तुम जितना चाहे ले सकते हो गुरु से, लेकिन कौन ले सकता है? जिसके अंदर में श्रद्धा है। इसीलिए कहा जाता है श्रद्धावान के लिए बोला जाता है ना कि वो जो है वो उसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए बोला यहाँ पर श्रद्धा के पंजे में ज्ञान रूपी हीरा टिक सकता है।
दंबाचरण के लिए किया गया यज्ञ राष्ट्रीय शास्त्र विधि से रहित बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म तामसी है। तो यहाँ पर भगवान ने इस बात को जताने की कोशिश की है कि जो यज्ञ है वो भी 3 प्रकार का है। 3 प्रकार के यज्ञ कौन से हैं जो भी शुरू में बताया गया। पहला जो यज्ञ है, जो सात्विक यज्ञ है, वो कैसा है, निष्काम कर्म, जो आप ज्ञान बांट रहे हो, ये यज्ञ है। ये यज्ञ है, आप बिना पाई पैसे के, बिना अहंकार के जो यज्ञ किया जाए उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। और जो अपने नाम के लिए, यश के लिए किया जाए वो है राजसी। और जो दूसरों को कष्ट देने के लिए या आपके जो है बिना दान दक्षिणा के किया जाए वो है तामसी। फिर उसके आगे क्या बोला भगवान ने, 17वें अध्याय का 16 से 22 श्लोक। क्या बोलना भगवान, ज्ञानी का तो शरीर मन वाणी का तप सहज हो जाता है। कभी भी तुम मूड ऑफ करके नहीं बैठना, क्योंकि इन सब कर्मों से दूसरे को टार्चर होता है। गृहस्थी का तप बहुत बड़ा है। समय समय पर सेवा करना, झुकना, मधुर बोलना, ये तपस्या है। न किसी से डरो और न किसी को डराओ। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। ज्ञानी का तो हर प्रकार का हो जाता है। तब कैसे बोला, ज्ञानी का तो शरीर का, मन का, वाणी का तप सहज कैसे हो जाता है। ज्ञानी का शरीर कैसे, ज्ञानी शरीर से कोई भी गलत कर्म नहीं करता तो उसका यज्ञ हो जाता है। मन से किसी के बारे में गलत सोचता नहीं, हर एक के लिए भला सोचता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है मन से, तो उसका मन का यज्ञ हो गया। वाणी से किसी को कठोर वचन नहीं बोलता, वाणी से किसी को हर्ट नहीं करता, वाणी से हर एक का उद्धार करने के वचन बोलता है, इसलिए वाणी तप भी हो गया। और फिर बोला तप, ये जो सहज तप हो जाता है दूसरे लोग नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञानी का सहज जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव है कि फालतू बात नहीं करना, शरीर को फालतू में इधर उधर घुमाना नहीं। ज्ञानी अपने हर कर्म में उसका संयम रहता है, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में। हम तो देखते थे गुरु जी को, उनका खाने में भी कितनी सहज से बड़े प्यार से कौर तोड़ते थे, बड़े प्यार सब्जी लगाया, बड़े प्यार से धीमे से मुख में डाला। मतलब और लोगों देखते हैं भग 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 इतनी तेजी से वो करते हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि उनकी ट्रेन छूट रही है, क्या है। भगवान ने कहा हर काम को बी नॉर्मल एंड नेचुरल। किसी भी काम में अगर आप जल्दबाजी करते हो, हड़बड़ी लाते हो, तो वो काम जो है वो उचित नहीं है। सहज में तो ज्ञानी कितना हर समय कितने सहज में रहता है, वो सहज में चलता है, सहज में उठता है। और अज्ञानी जो है भड़बड़ा के उठेगा, भड़बड़ा के भागेगा, भड़बड़ा के सीढ़ी चढ़ेगा, मतलब उसके हर काम में भड़बड़ाहट रहेगी। फिर आगे क्या बोला, कभी भी तुम मूड ऑफ करके नहीं बैठना। मूड ऑफ कौन करता है, अज्ञानी। ज्ञानी का तो मूड ऑफ कभी होते ही नहीं। भगवान कृष्ण ने क्या बोला था, मैं प्रसन्नचित व्यक्ति को शीघ्र मिलता हूं। तो ज्ञानी प्रसन्नचित हमेशा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपको किसी से कुछ चाहिए और आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो आप उदास होगे, क्रोध में आओगे। तो ज्ञानी को किसी से कुछ चाहिए नहीं तो उदास कैसे होगा।
भाई उदास तब होगा जब कुछ चाहिए हमें ना मिले, इसीलिए ज्ञानी किसी को कुछ नहीं चाहता। बोला गृहस्थी का तप बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? गृहस्थ से भाग करके जंगल चले जाना बड़ा सरल है, लेकिन गुरु नानक साहब ने क्या बोला? घर में रहे जो उदास, नाना हम ताका दास। सबसे बड़ा बोला गृहस्थ में रहना, ये सबसे बड़ा तप है। क्यों? क्योंकि आप जब गृहस्थ में रहते हो तो वहां पर कोई आपके विपरीत चलता है, कोई आपका कहना नहीं मानता है, कोई आपके एंटी चलता है, कोई आपका अपमान करता है। तो घर में रह करके आपकी सारी परीक्षाएं होती हैं। और आप जंगल चले गए तो वहां कोई बोलने वाला नहीं है। तो बोला इसलिए सबसे उत्तम बोला गया गृहस्थ में। तो यहाँ पर बोला आप देखो गृहस्थ का तप बहुत बड़ा है कि आप इसको कर पाते हो। समय समय पर सेवा करना, झुकना, मधुर बोलना, ये तपस्या है। अच्छा, गृहस्थ में ये सब चीजें करनी पड़ती है। अगर आप गृहस्थ में समय समय पर आप न झुको, किसी बात की बच्चे ने जिद किया हमको ये चीज दिलाइए और आपको पसंद नहीं है, नहीं दिलाना चाहते, लेकिन अगर आप नहीं दिला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लड़का जो है वो सुसाइड कर सकता है, लड़का घर से भाग सकता है, इतना एनाइड है, तो आप न चाहते हुए भी झुकते हो उसके आगे ना। आप देखते हो कि न दिलाने पर ये बीमार पड़ सकता है, न दिलाने पर ये डिप्रेशन में आ सकता है, तो आप नहीं भी चाहते, उसके बावजूद जैसे अक्सर प्राय घरों में हम लोग देखते हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे क्लास 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में हैं, और चाहते हैं हमको स्मार्टफोन दिला दो। क्यों? क्योंकि मेरी वो चलती है, स्मार्टफोन दिला दो, क्योंकि हमारे को जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन चलती है, हमको लेना है। तो बोला ये सब सारी बातें जो हैं ये ऐसी हैं जिसकी वजह से माँ बाप को न चाहते हुए भी दिलाना पड़ता है। तो ऐसे भगवान बोला कि वहाँ गृहस्थ में झुकना ही पड़ता है, मधुर बोलना। कभी कभी आप जो है देखो आपको मधुर बोलना पड़ता है। क्यों चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने मधुर नहीं बोला तो घर में क्या है, आपस में टेंशन होने लगता है, ये हमसे ठीक से बात नहीं करते। आप प्यार से बात करते हो तो आपस में प्यार बढ़ता जाता है, और प्यार से बात नहीं करते हो यही आपस में क्या है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो ऐसे में बोला भगवान ने कि यहाँ पर गृहस्थ में झुकना ही पड़ता है, मुड़ना ही पड़ता है, मधुर बोलना ही पड़ता है। और तपस्या भी, तपस्या ऐसी है, कभी कभी पता लगा कि सब लोग घूमने फिरने चले गए, अब आप भूखे हो, अब आप उस समय आप आने पर आप चिल्लाओ कि मेरे लिए खाना क्यों नहीं तुमने बनाया। तो ऐसे में ज्ञानी चुप रहता है, बोलता नहीं, वो पानी पी के सो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि किसी ने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है। अगर भूल गए हैं या अपने किसी प्रकार के उसमें घूमने घामने में याद नहीं रहा है, तो वो उनको पॉइंट आउट नहीं करता। पॉइंट आउट इसलिए नहीं करता क्योंकि उससे पॉइंट आउट करने से क्या होता है, मन में खटास आती है। तो इसलिए जब कभी घर में किसी प्रकार की कोई चीज का आपको न मिले तो समझ लेना आज मैंने इसका व्रत रखा है। आप व्रत रखते हो ना, तो समझ मैंने आज व्रत रखा है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको जीवन में कभी किसी के प्रति शिकायत नहीं होगी और आपस में प्रेम बढ़ता जाएगा। और वही आपने ताना बाना दिया,
आपने जो है गिला शिकवा किया, तो फिर उससे हो सकता है कि आप घर में बड़े हैं सबसे, तो आपको का कहना मान लें, लेकिन अंदर से फिर प्रेम नहीं रहेगा। और बोला फिर घर क्या, ईंट गारों का जो घर होता है, घर थोड़ी नहीं, घर तो प्रेम का होता है। अगर जहाँ प्रेम नहीं है, बोला प्रेम नहीं है तो शमशान घाट है, शमशान घाट में सन्नाटा रहता है। जिस घर में आपस में मेल मिलाप नहीं होता, जिस घर में आपस में प्रेम नहीं होता, सब अपने अपने कमरे में बंद रहते हैं, किसी को बात ही नहीं करता, तो बोला गुरु ने बोला तो शमशान घाट है, वहाँ कोई किसी बात नहीं करता, सब चुपचाप रहते हैं। बोला प्रेम वहाँ है जहाँ सब लोग एक दूसरे से मिल करके आपस में मिले, हंसी हंसी मजाक करें, उठे बैठे अपने दिल की बात करें। प्रेम वो है, घर वो है। घर का मतलब क्या होता है? घर का मतलब होता है जहाँ पर सब लोग मिल करके आपस बैठ करके एक दूसरे प्रेम व्यवहार से बातचीत करें, लेन देन करें, वो प्रेम है। ठीक है, चलिए अनु भैया आइए। चलिए अनु भैया भजन सुनाएंगे। राम नाम